अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर जी और आप देख रहे हैं फॉरेक्स इंडिकेटर। तो आज मैं आपको लाइव स्पाइक्स पकड़ने का तरीका बताऊंगा बूम एंड क्रैश के हवाले से कि वो लोग जो स्पाइक्स नहीं पकड़ पाते या वो लोग जिनको स्पाइक्स पकड़ना नहीं आता तो वो ये वीडियो लाजमी देखें। मैं ए टू जेड इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूं इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए कि हमने इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए स्पाइक्स कैसे पकड़नी है। अभी आपके सामने मेरा ये अकाउंट है $41 का। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो ये देखिएगा ज़रा, ये $41 का, ठीक है, $41 का अकाउंट है। हम क्या करने वाले हैं, लाइव स्पाइक्स पकड़ेंगे। किन किन टर्म्स को हमने यूज़ करना है, किन किन बेस पे हमने काम करना है। बूम एंड क्रैश याद रखिएगा, ये बहुत हाई पेयर होते हैं, इन पे काम करने के लिए बहुत से टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया जाता है। अदरवाइज जो है आपका अकाउंट वॉश होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये बूम एंड क्रैश वाले जो पेयर्स होते हैं ये बहुत हाई पेयर होते हैं। ठीक है, आपके सामने ये इंडिकेटर कुछ ऐसा शो होगा। हम क्या करते हैं, कोई भी पेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बूम 1000 ओपन कर लेते हैं। बूम 1000 देखिएगा कि यहाँ पहले हमने देखना, पहले मैं आपको इस इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा कि इस इंडिकेटर को जरा देखिएगा कि मार्केट क्या थी, पहले गौर करना है, आपको सब समझ आएगा। ठीक है, यहाँ देखना है आपने, ये वाले एरिया को देखना है। ये वाले एरिया को देखने के बाद आपने यहाँ देखना है, ठीक है, और आपने यहाँ देखना है। ठीक है, पहले मैं इंडिकेटर को समझाऊंगा, इंडिकेटर समझाने के बाद मैं आपको लाइव स्पाइक्स पकड़ के दिखाऊंगा कि इस इंडिकेटर को हमने किस बेस पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अभी यहाँ क्या हुआ है कि मैं ना पहले क्या करता हूँ कि जितने भी मैंने इंडिकेटर्स लगा रखे हैं ना उनको मैं पहले रिमूव कर लूँ। सॉरी, जो ट्रेंड लाइन वगैरह लगा रखी है मैं उनको मैंने अभी रिमूव कर दिया। ठीक है, तो अभी ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पहले आप यहाँ देखिएगा, पहले आपने ओसिलेटर में देखना है, यहाँ देखना है, फिर आपने यहाँ देखना है, फिर आपने ये ऊपर चार्ट पे देखना है। ठीक है, अभी मैं लेता हूँ एक ट्रेंड लाइन, ये मैंने ट्रेंड लाइन ली है, ये देखिएगा ज़रा ट्रेंड लाइन। ठीक है, आपने भी क्या करना है, इस इंडिकेटर की सेटिंग में प्रोवाइड कर दूंगा, आपने भी ऐसे ट्रेंड लाइन की जो है ड्रॉ कर लेनी है। ये एक डाइवर्जेंस बन रहा है, डाइवर्जेंस बन रहा है। डाइवर्जेंस बनने के बाद एक और लाइन में आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये चार्ट की रेड लाइन जरा गौर से देखिएगा, ये वाली, ये देखने रेड लाइन, ये मतलब इस लाइन को तोड़ नहीं पा रहा और इस जो है इस एरिया से क्या हुआ कि ये इंडिकेटर बढ़ नहीं पा रहा। ठीक हो गया, इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद जब ये सेल ट्रेंड चला था ना, ये वाला सेल, ये काफ़ी ज़्यादा सेल हुआ है। ठीक है, और यहाँ देखना है आपने, ये एक ना लिक्विडिटी के साथ क्या हुआ है कि क्रैश हुआ है। लिक्विडिटी के साथ मतलब एक लॉन्ग सेल हुआ है। लॉन्ग सेल कैसे पता चल रहा है कि आपने ऐसे एक लाइन लगा देनी है, लाइन लगा दी। यहाँ आप देखिएगा, इस एरो पे देखिएगा, ठीक है, और यहाँ भी आप देखिएगा, देख रहे हैं ना आप। अब आगे जब ये सिचुएशन बनना शुरू हो जाएंगी ना, तो जैसे अब काम की बात शुरू होने वाली है कि जैसे ही ये वाली लाइन कम होना शुरू हो जाएंगी ना, कम, आपने क्या करना है, फौरन बाय की एंट्री ले देनी है। ये क्या बता रहा है कि बहुत जल्द ये जो मतलब इतना लॉन्ग एरिया में क्या बता रहा है कि भाई बहुत जल्द जो है मार्केट जो है वो बाय की तरफ जाने वाली है। ठीक हो गया, यहाँ इसने क्या किया, ये छोटी छोटी कैंडल बनाना शुरू कर दी हैं, और यहाँ भी क्या हुआ, एकदम से ये बड़ा स्पाइक दे दिया। एक डाउन था, जीरो पे था, यहाँ था, और एकदम स्पाइक्स आ गई और ये ऊपर आ गया। ठीक है, इसके बाद ये देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि ये बहुत जल्द ये बताएगा कि ये आगे अब सेल होने वाला है या बाय में जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ एक और आपने ऐसे ही लाइन लगा लेनी। मैं एक और लाइन ऐसे ही लगा देता हूँ, ये वाली लाइन। ठीक है, अब जैसे ही ये वाली लाइन लगाई है ना, अगेन देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये फेक ब्रेकआउट दिया और ये देखो मार्केट बाय हो गई। बाय कैसे हुई है, ये एक ना जो है वॉल्यूम इसने बाय का बना दिया, बाय किया मतलब ये अप का बना दिया इसने, यहाँ इसने अप का बना दिया। जैसे अप का बनाया ना, तो इसने अगेन ये एक बड़ी कैंडल, एक छोटी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, फिर उससे बड़ी कैंडल। आपने कहां तक प्रॉफिट बुक करना है, इस बड़ी कैंडल तक। जब तक इस बड़ी कैंडल को कोई कैंडल क्रॉस ना करे आपने अगेन बाय नहीं करना। ये हालिया के लिए बता रहा हूं, हालिया के लिए मैं अब बताता हूं आपको। ठीक है, यहां से ये बड़ी स्पाइक लग के फिर बाय नहीं किया, अगेन देखिएगा, ये देखिएगा, ये सिचुएशन आप देखिएगा। ठीक है, अगेन क्या हुआ है कि अगेन कहां से रेट उठा है, हमारी उसी लाइन से जो हमने लगा रखी थी। आपने भी ऐसे ही लाइन लगानी है, यहां देखिएगा। और ऊपर वाले इंडिकेटर में कहां से उठा है, ये यहां से उठा है, देख रहे हैं आप, ये इस लाइन से उठा है। ये ग्रीन लाइन जो आपको नजर आ रही है ना, ये वाली, इस लाइन से उठा है। ठीक हो गया, इसके बाद
जो है ओसिलेटर्स की जो रोटेशन है ना वो डाउन आना शुरू होगी। ये मैं लगा लेता हूँ, ये देखिएगा ये डाउन आना शुरू हो, देख रहे हैं डाउन आ रहा है, एक लिक्विड के साथ आ रहा है। जैसे ही ये एक डाउन आते आते यहाँ तक आ जाएगा ना, इसको टच होगा, हमने फिर बाय कर देना, फिर ये फिर बाय हो जाएगा। हम अभी वेट करेंगे, यहाँ हम ट्रेड लेंगे, लेकिन मैं दूसरे पेयर पे भी आपको डिस्कस करके दिखाता हूँ। M5 पे ओपन कर लेता हूँ। M5 पे ज़रा देखिएगा कि ये कह रहा है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा बाय होने वाला है। वो क्यों होने वाला है, यहाँ देखिएगा, पहले वॉल्यूम को देखना है आपने। इसको मैं अभी लाइन को मैं रिमूव कर दूं क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आ रहा समझाने का। यहाँ देखना है, ये यहाँ इस एरिया को देखो, गौर से देखना है। यहाँ मैं एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ, ये देखिएगा, ये होगी ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये होगी ट्रेंड लाइन। और एक जीरो वाली लाइन, ये जीरो की लाइन, ये देखो जीरो की लाइन से हल्का सा ऊपर उठा है, इसका मतलब ये बाय के लिए जाने वाला है। इसके बाद अब ये बाय के लिए निकलेगा ना, तो ऐसे ऐसे मूवमेंट करके ना यहाँ तक आ जाएगा, फिर डाउन आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद अब अगेन ऊपर देखिएगा आप, यहाँ देखिएगा आप, यहाँ पहले हमारी जो है 30 की लाइन को टच हुआ, जैसे ही टच हुआ यहाँ क्या था, स्पाइक्स थी, मैंने लिखा हुआ है स्पाइक्स आई, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ये ग्रीन लाइन को फॉलो किया है, फिर स्पाइक्स आ गई, फिर ऊपर चला गया। अब ये क्या करने वाला है, 50 के एरिया को टच होगा, यहाँ से क्या होगा कि ये 50 के एरिया को टच करेगा। 50 के एरिया को टच होते ही ये क्या करेगा, अगेन बाय, मतलब ये यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से क्या होगा कि अगेन बाय के लिए ये जा सकता है, उठ सकता है, और ये ज़रूर उठेगा क्योंकि ये ट्रेंड के टाइप्स हैं, यही बता रहा है कि यहाँ से क्या होने वाला है, मार्केट बाय होने वाली है। आगे हम लाइव ट्रेड भी लेंगे, ठीक है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। अब क्या होने वाला है, अब ये जो है क्रैश 1000 ये बाय के लिए निकलने वाला है, बाय सिचुएशन के लिए। क्यों, क्योंकि काफ़ी टाइम से देख रहे हैं ये यहाँ ही रोटेशन बार बार जो है इसी रोटेशन पे खड़ा है, ये देख रहे हैं इसी रोटेशन पे बार बार ये हाई लो बना रहा है, हाई लो बना रहा है, एकदम से क्रैश होना है, ये हो गया, और ये ऊपर चले जाना है। और यहाँ से हमारा जो ओसिलेटर है वो भी हमें यही दे रहा है, यही सिग्नल दे रहा है कि भाई अब निकलना शुरू हो जाओ मार्केट से, अब ये क्या है, ये बाय की तरफ जो है निकलने वाला है, ये हो गया, ठीक है। मैं बाकी भी दिखा देता हूँ आपको इसी तरह, ये जस्ट हमने बूम एंड क्रैश पे अप्लाई करना है। यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं M1 पे आपको दिखाता हूँ, देखो ज़रा गौर से देखो, ये देखो यहाँ एक नॉर्मल कंडीशन थी, ठीक है, और एकदम से ये एक छोटी कैंडल बन गई। जैसे ही छोटी कैंडल बन रही है ना ब्लू वाली, आपने धड़ाधड़ बाय की ट्रेड लगा देनी है, और देखें आपके सामने ये बाय हो गई। वैसे ये एंट्री मिस हो गई है मेरे से, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा बाय में जा सकता था, ठीक है। इसके बाद मैं और चीज़ आपको बता देता हूँ, लाइव ट्रेड भी लेते हैं ज़रा, बस अभी एक एग्जैक्ट पॉइंट का वेट करेंगे, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्ट पॉइंट हमें कैसे मिलना है, किस तरह हम फाइंड करेंगे, ठीक है। और मैं क्रैश 300 के पेयर भी इस पे दिखा देता हूँ कि क्रैश 300 देखिएगा, ये H1 या M1 पे ज़रा देखिएगा जी, ये देख रहे हैं यहाँ से ये बाय सिचुएशन, ये देखो ये इसको टच होते ही बाय, ठीक है, बाय चला गया, देख रहे। अब हम क्या करने वाले हैं कि लाइव एंट्री ढूंढते हैं, और लाइव जो है एक दो स्पाइक्स पकड़ते हैं इसी इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए। अभी हाँ, अभी क्या हुआ है कि हमारा इंडिकेटर जस्ट बूम पे ना ये लो की तरफ इशारा कर रहा है, लो यहाँ तक लो होगा, ठीक है। ऊपर से हमारी ये वाली ट्रेंड लाइन भी एक है, ठीक है। इसके बाद ये वाला एरिया, मतलब ये वाला जो जोन एरिया है ना, यहाँ से स्पाइक्स आ जानी है, ये यहाँ से आके यहाँ उठ सकता है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये स्पाइक्स जोन एरिया है, और इस जगह से स्पाइक्स आनी ही आनी है। क्यों आनी है, ये एक ऊपर को अगर लाइन लगा दी जाए तो एक डाइवर्जेंस भी बनाता है, ठीक है। डाइवर्जेंस आपको पता है कि ऑलवेज सक्सेस होती है, ठीक हो गया। इसके अलावा हम अगर विदाउट इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए किस तरह स्पाइक्स पकड़ेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ हमने H1 पे देखना है, पहले हमने ट्रेंड को देखना है, ठीक है। पहले ट्रेंड को समझना है, ट्रेंड को समझने के बाद आपने क्या करना है, ट्रेड लेनी है, और बिल्कुल करेक्ट लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर H1 में आपको दिखाता हूँ, इसको मैं दिखाता हूँ ज़रा, इसको मैं M30 पे लेके जाता हूँ। M30 पे ज़रा देखिएगा, चार्ट ज़रा थोड़ा सा आपको ऐसे नज़र आएगा। यहाँ एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ मैं, ये देखो ये ट्रेंड लाइन लग गई है, ठीक है, ये लग गई, और एक ये सपोर्ट लगा दी मैंने, ये वाली सपोर्ट,
देखिएगा ये हो गया। और ये देखिएगा इस सपोर्ट से क्या हुआ है कि मार्केट जो है उठ रही है और अगेन रीटेस्ट होने के बाद ये ऊपर चला जाएगा और ये बाय जाएगा और ये ज़रूर जाएगा, क्योंकि इसकी जो फंडामेंटल्स है वो यही है कि ये बाय सिचुएशन में है। वो कैसे है ये बूम देखिएगा, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यहाँ तक होगा, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक ये ज़रूर जाएगा, क्योंकि ये देखिएगा एक फर्स्ट स्टेप इसने उठाया है ये, और सेकंड स्टेप इसने ये उठाया है, और यहाँ से भी एक इसने हाई बनाया और ये वाला हाई इसके ऊपर भी हो सकता है, और जो नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होगी वो यहाँ से भी ओपन हो सकती है। ठीक है, इस लाइन को ये फॉलो करेगा और ये ज़रूर करेगा। ठीक है, इसके बाद बूम पे हम एंट्री देखते हैं। अब एंट्री का टाइम आ चुका है हमारी का। ठीक है, यहाँ पहले देख लेते हैं। यहाँ भी वही हमें यहाँ तक वेट करना पड़ेगा, इस एरिया तक। इसके बाद क्रैश देखिएगा, क्रैश 500 को देख लेते हैं जी। 500 ये 50 वाली लाइन को टच हो जाए हम अपनी ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। कैसे लेनी है, एक ये इस तरह एनालिसिस लगा देने में एनालिसिस लगा देता हूँ और यहाँ मैं एक सपोर्ट लगा देता हूँ। ठीक है, ये होगी सपोर्ट। अब मार्केट क्या किया है कि अलग से एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद एक नीचे गिरी है, इस सपोर्ट को फॉलो किया है और फिर अगेन बाय हुई है, एक नया हाई, छोटा हाई, अगेन लो, बराबर लो, अगेन हाई, छोटा लो, छोटा हाई, अगेन लो, ये बराबर। अब नेक्स्ट इसकी जो कंडीशंस होगी वो सेल कंडीशन कहाँ तक हो सकती है, ये 3-4 लाइनें लगाएंगे। ये जोन एरिया हम क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं जी। ये जोन एरिया हमने किया है क्रिएट। अब मार्केट जो हालिया कंडीशन में चल रही है वो क्या करने वाली है कि यहाँ को टच होते ही ये डाउन आ जाएगी और ये वाला एरिया जो है ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक कैसे होगा अभी देखते हैं यार। एंट्री मैं आपको लाइव एंट्री लेके दिखा ही देता हूँ। ये भी अभी वेट का बोल रहा है अभी, क्योंकि यहाँ इसकी जो मैंने सपोर्ट लगा रखी है वो वही ही होनी है, इसकी जो स्पाइक जोन जो है। ठीक है, अभी यहाँ मैं क्रैश को देख लेता हूँ। क्रैश का तो खैर ये बाय कंडीशंस है, बहुत ज़्यादा बाय है, क्योंकि ये बाय कंडीशंस क्यों है, क्योंकि ये एक सपोर्ट को टच होते ही क्या किया है, ये सेल हुआ है। कैसे हुआ है ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिएगा एक ऐसे ट्रेंड लाइन ला गई हमारी ये वाली, इसको फॉलो किया है। इसके बाद ये एक ब्रेकआउट भी हुआ है। ठीक है, ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट ये सेल में आ गई है। ठीक है, अब अगेन क्या करने वाला है, ये हमारी सपोर्ट से उठा है, ये वाली सपोर्ट से। ठीक है, इस सपोर्ट को फॉलो किया। अब जो नेक्स्ट इसका जो है ट्रेंड वो ये बन जाएगा। ठीक है, ये इसका नेक्स्ट ट्रेंड बन जाएगा, ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारी लाइन ये यहाँ आ जाएगी। अब मार्केट जो है इन्हीं लाइनों के दरमियान मूवमेंट करते हुए जो है अपनी जो मूवमेंट वो क्रिएट रखेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रैश डे 1 पे देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा सेल हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ है। और जो भी चीज़ एक टाइम तक सेल होती है वो एक टाइम पे ज़रूर क्या होता है कि वो बाय सिचुएशन के लिए निकलती है, और इसने भी ऐसा ही करना है, बाय सिचुएशन के लिए निकलना है। अब हम एंट्री लेते हैं। ओ यार शिट, यहाँ लेनी थी एंट्री और वो मिस हो गई। क्रैश वाले पेयर पे देख लेते, क्रैश यहाँ पॉसिबल जो है ये वेट वाले एरिया को जब तक नहीं टच करेगा हम एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि ये एग्जैक्ट एंट्री हमारी यहाँ बन सकती है, क्योंकि ये भी एक माइनर सपोर्ट है। ठीक है, ये वाली ये माइनर सपोर्ट है हमारी। माइनर सपोर्ट पे ये जो है अपनी जो कंडीशन को जारी रखते हुए क्या होगा कि सेल हो सकता है। ठीक है, इंशाल्लाह यार वीडियो बहुत मतलब हाँ, आने वाले वीडियो में मैं इसी पे काम करूँगा, क्योंकि वीडियो ऐसे लंबी हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप फिर ऐसे स्किप कर देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसमें हम लाइव क्या करेंगे, लाइव जो है ट्रेड लगाएंगे। अभी यार ये बहुत ज़्यादा सेल हो गया, यहाँ मैंने एंट्री लेनी थी, चलो कोई ना, ये यहाँ तक ही आएगा। ये इसको रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये रीटेस्ट एरिया है भाई, इसको रीटेस्ट करते ही ये जो है H1 अगेन क्या होगा कि स्टेप इंडेक्स बाई के लिए निकल सकता है। बाई के लिए क्यों, ये क्रैश हुआ। ठीक है, ये डाइवर्जेंस बन गई हमारी, ये देखना यार, देखो ज़रा। ठीक है, और यहाँ से मार्केट पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ये एक क्रैश बाई के हाई बनाया, अगेन नीचे आई
और ऐसे मूवमेंट करते हुए अगेन डबल टॉप बना के बाय चली गई। बाय यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या है ये आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और हमने ऑर्डर ब्लॉक पे किस तरह काम करना है, किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ऑर्डर ब्लॉक पे काम करेंगे, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक अगर आप एक भी करेक्ट ऑर्डर ब्लॉक पकड़ते हैं तो आपके जो लॉसेज हैं वो बिल्कुल क्या होगा, रिकवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये इंडिकेटर का जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब इसकी सेटिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। सेटिंग क्या है आपने यहाँ देखना है। पहला ऑसिलेटर्स है, स्टोटिक ऑसिलेटर है, 1 D पीरियड 1 शोइंग 1 पीरियड क्लोज मेथड, ये मतलब आपने बिल्कुल इसी तरह रखना है। लेवल पे आपने ये देना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इचुमोकू है, इचुमोकू भी आपने इसकी यही सेटिंग देनी है बिल्कुल, ठीक है। आप अपने चार्ट के हिसाब से दीजिएगा। रिलेटिव है, RSI है, इसको आपने बिल्कुल ऐसा ही रखना है। इसके बाद मूविंग एवरेज है 300 का, बिल्कुल ये भी आपने ऐसा ही रखना है। इसके बाद ओसिलेटर्स है, ओसिलेटर भी आपने बिल्कुल यही देना है। जब ये देंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक हो गया। ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपने क्या काम करना है, जस्ट एंड जस्ट बूम एंड क्रैश पे ही काम करना है, ठीक है। बाकी पेयर पे भी काम करना है तो इसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा, जैसे ये मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ आपको ज़रा डीपली काम करना पड़ेगा। डीपली कैसे, हम H1 पे काम करेंगे। H1 पे ये कह रहा है कि बाय, देखो ये बाय सिचुएशन में चल पड़ा है, ये अब बाय होगा, ठीक है। जो है ये बाय सिचुएशन में चल रहा है, ये देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।